देखो बेटा, कल तक अपन ने यहाँ तक सल्फर तक का कर लिया है, ठीक है। अब इसके अंदर अपन देखेंगे कि कार्बन जो है मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स बनाता है, ठीक है। कार्बन क्या करता है, मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स बनाता है। तो ये मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स ये क्यों बनाता है, हाँ, क्यों बनाता है ये मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स? तो उस मिलियन ऑफ कंपाउंड्स बनाने के लिए, ठीक है, ये जब ये इतने सारे कंपाउंड्स बनाता है तो ये इसकी वर्सेटाइल नेचर के बारे में बोला जाता है, ठीक है। कार्बन एक वर्सेटाइल एलिमेंट है, ठीक है। वर्सेटाइल एलिमेंट क्या होता है? ऐसा एलिमेंट, ठीक है, जो किसी भी एलिमेंट के साथ में आसानी से बॉन्डिंग कर सके, जुड़ सके, उसे वर्सेटाइल एलिमेंट कहते हैं। कार्बन की वर्सेटाइल प्रॉपर्टी के लिए जिम्मेदार है पहला कारण कैटिनेशन। कार्बन की वर्सेटाइल नेचर के लिए जो सबसे पहला कारण है वो है कैटिनेशन प्रॉपर्टी। कैटिनेशन का मतलब क्या होता है? कैटिनेशन का मतलब होता है सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। ठीक है, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। सर ये क्या होता है? देखा जाए तो बेटा, कार्बन जो है, कार्बन कार्बन से ही सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड बनाकर शेयरिंग कर सकता है। कार्बन कार्बन के साथ ही सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड बनाकर शेयरिंग कर सकता है, ठीक है। यानी जब ये सिंगल बॉन्ड बनाएगा तो स्ट्रॉन्ग, मतलब इसके अंदर हमारे पास में एल्केन्स, जब ये डबल बॉन्ड बनाएगा तो एल्कीन्स, और जब ये ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा तो एल्काइंस बनाकर ये बॉन्डिंग कर सकता है, ठीक है। उसके बाद अगर देखें तो कार्बन कार्बन से ही स्ट्रेट चेन्स, कार्बन कार्बन के साथ ही हाइब्रिड चेन और कार्बन कार्बन के साथ ही साइक्लिक चेन बना सकता है। तो ये जो कार्बन का खुद से लिंकिंग की जो ये प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी को अपन बोलते हैं कैटिनेशन प्रॉपर्टी, ठीक है। द सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन बाय विच इट कैन फॉर्म बॉन्ड विद कार्बन एटम्स is known as catenation property. Carbon can form single bond, double bond and triple bond with carbon only, and it can form straight chains, hybrid chains and cyclic chains. ओके, ये पहली प्रॉपर्टी हुई। बेटा सेकंड प्रॉपर्टी की बात करते हैं, ठीक है, जिसके अंदर कार्बन इतने सारे कंपाउंड्स बनाता है। तो दूसरी प्रॉपर्टी की अगर बात करें तो वो होता है टेट्रावेलेंसी। कौन सी प्रॉपर्टी होती है? टेट्रावेलेंसी। सर टेट्रावेलेंसी क्या होती है? तो बेटा अपन जानते हैं कि कार्बन जो है, ठीक है, एक टेट्रावेलेंट एलिमेंट है। टेट्रा का मतलब होता है 4। टेट्रा का मतलब क्या होता है? 4। मीन्स कार्बन की जो वैलेंसी है, वैलेंसी वो कितनी होती है? कार्बन की वैलेंसी होती है 4। इसी वजह से कार्बन कुछ इस प्रकार, ठीक है, खुद के पास 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और 4 फ्री इलेक्ट्रॉन के साथ जुड़ने की तैयारी में रहता है, ठीक है। तो ये क्या करता है? मोनोवेलेंट एलिमेंट के साथ में, किसके साथ? मोनोवेलेंट एलिमेंट के साथ बहुत आसानी से जुड़ जाता है। सर मोनोवेलेंट एलिमेंट जैसे बेटा अगर हाइड्रोजन देखे तो उसकी के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है, वैलेंसी 1। क्लोरीन जो है उसे 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो इस तरह के जो एलिमेंट्स होते हैं इन्हें मोनोवेलेंट एलिमेंट कहते हैं, ठीक है। तो ये मोनोवेलेंट एलिमेंट के साथ बहुत फास्टली जुड़ जाता है, ठीक है, बहुत फास्ट। आयोडीन भी आप ले सकते हो, ये भी 1 इलेक्ट्रॉन मतलब लेकर क्या कर सकता है? आसानी से ज्वाइन हो सकता है। ऐसा नहीं है कि और एलिमेंट के साथ नहीं जुड़ता, लेकिन मोनोवेलेंट एलिमेंट के साथ ये बहुत फास्ट जुड़ जाता है। जैसे कि अगर 4 हाइड्रोजन इसके साथ ज्वाइन हो जाए, ठीक है, इसी की जगह 4 क्लोरीन इससे ज्वाइन हो सकते हैं। ये जो प्रॉपर्टी है जिसकी मदद से ये हाइड्रोजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, आयोडीन, ऑक्सीजन, ठीक है, और डिफरेंट एलिमेंट्स के साथ ज्वाइन हो सकता है, ये प्रॉपर्टी हो जाती है हमारी टेट्रावेलेंसी, ठीक है। यानी इसके बाद 4, ठीक है, जगह होती है जिस 4 जगहों पर ये अलग अलग एलिमेंट के साथ भी जुड़ सकता है। जैसे ये क्या कर सकता है? कार्बन, ठीक है, 4 हाइड्रोजन की जगह 3 हाइड्रोजन और 1 क्लोरीन की हेल्प ले सकता है बॉन्ड बनाने के लिए, ठीक है। ये 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन की मदद ले सकता है, ठीक है। ये 1 हाइड्रोजन और 3 नाइट्रोजन,
और ट्रिपल बॉन्ड बनाकर नाइट्रोजन के साथ ज्वाइन हो सकता है, यानी ये मोनोवैलेंट एलिमेंट के साथ तो ज्वाइन हो सकता है, लेकिन और एलिमेंट भी इसके साथ ज्वाइन हो सकते हैं। ये प्रॉपर्टी कौन सी प्रॉपर्टी कहलाती है? टेट्रावैलेंसी प्रॉपर्टी कहलाती है। ओके, इसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है थर्ड, वो होती है आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म से पहले मैं एक और प्रॉपर्टी समझाऊंगा, उसके बाद आपको आइसोमेरिज्म समझाऊंगा। थोड़ा आइसोमेरिज्म समझने के लिए थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा अपने को। पहले फोर्थ प्रॉपर्टी देखो इसकी, ये होती है बेटा कि इसका स्मॉल साइज जो होता है, स्मॉल साइज ऑफ कार्बन, ये भी बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए। देखो अगर मैं बात करूँ कार्बन की, तो ये कार्बन का न्यूक्लियस, ये इसकी के शेल और ये इसकी एल शेल। के शेल में इसके पास होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स, एल शेल के पास होते हैं इसके 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। उसी तरीके से अगर मैं बात करूं सिलिकॉन की, तो ये सिलिकॉन का न्यूक्लियस, अब इसका न्यूक्लियस छोटा, इसका न्यूक्लियस बड़ा, क्यों? क्योंकि बेटा इसके अंदर अगर देखा जाए, ठीक है, तो सिर्फ 6 ही प्रोटॉन है, लेकिन सिलिकॉन कौन से नंबर पर आता है? तो अपन देखेंगे कि जो सिलिकॉन है, ठीक है, जो सिलिकॉन है वो आता है 14th नंबर पे, कार्बन कौन से नंबर पर आता है? 6th नंबर पे, और सिलिकॉन कौन से नंबर पर आता है? ठीक है, 14th नंबर पे, 14 नंबर पर है, तो इसके अंदर 14 प्रोटॉन्स होंगे, इसमें 60 प्रोटॉन्स हैं, तो इसका साइज थोड़ा बड़ा होगा। दूसरी ओर देखें तो ये इसकी के शेल, इसमें ये 2 इलेक्ट्रॉन्स रखेगा। फिर इसके बाद होती है इसकी एल शेल, ठीक है, इसके अंदर इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। उसके बाद अगर देखें बेटा तो इसके पास एम शेल भी होती है, ठीक है, एम शेल भी होती है। इस एम शेल में इसके पास होंगे 4 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 एंड 4। अब अगर देखा जाए तो इसके पास भी आखिरी शेल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, और इसके पास भी आखिरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। ये भी टेट्रावेलेंट है, ये भी टेट्रावेलेंट है, लेकिन इसके जो कंपाउंड बनेंगे वो वीक बनेंगे और इसके कंपाउंड क्या बनेंगे? स्ट्रॉन्ग बनेंगे। सर ऐसा क्यों? भेदभाव क्यों हो रहा है? देखो इनके बीच में रख देता हूँ मैं हाइड्रोजन को, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, अब इसके न्यूक्लियस से इसने फोर्स लगाई, एक इसके न्यूक्लियस से इससे फोर्स लगाई, दोनों में से डिस्टेंस देखे तो बेटा यहाँ डिस्टेंस ज़्यादा है, दूरी ज़्यादा है तो बेटा फोर्स कम लगेगी, और यहाँ पे दूरी कम है तो फोर्स ज़्यादा लगेगी। इसीलिए इसके छोटा साइज़ होने की वजह से ये किसी भी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से खींचता है, लेकिन अगर इसे देखा जाए तो ये वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से खींचेगा। इसीलिए सिलिकॉन जो है साइज़ ज़्यादा होने की वजह से ये ज़्यादा अच्छे कंपाउंड्स नहीं बना सकता, जितने अच्छे कंपाउंड या ज़्यादा कंपाउंड कार्बन बना सकता है। इसीलिए इसका जो स्मॉल साइज़ है वो इसे हेल्प करता है डिफरेंट कंपाउंड बनाने के लिए। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, जो है हमारा आइसोमर्स, जो अपन ने भी पहले छोड़ दिया था। आइसोमेरिज्म को याद करने के लिए सबसे पहले हमें ये याद करना होगा, मैथ एथ प्रॉप ब्यूट पेंट हेक्स, ठीक है। मैथ का मतलब होगा जहाँ 1 कार्बन होगा, जहाँ 2 कार्बन होंगे वहाँ एथ, प्रॉप यानी 3 कार्बन, उसी तरीके से ब्यूट के लिए 4, ठीक है, पेंट के लिए 5 और हेक्स के लिए 6। जितने कार्बन है उसके हिसाब से हमें याद रखना है, ठीक है। तो ये हमारे हो गए कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन। अब हमें एक चीज़ और याद रखनी है कि CH3 जहाँ पर भी आएगा वहाँ हमें नाम बोला है मेथाइल, ठीक है। आगे जाकर मैं बताऊंगा कि अलग अलग ग्रुप्स होते हैं, ठीक है, एल्केन एल्कीन एल्काइन एल्काइल ग्रुप एल्कोहल ग्रुप, बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। तो उसमें एक एल्काइल ग्रुप आता है जिसमें हम एक हाइड्रोजन जिसमें कमी आएगी वो एल्काइल ग्रुप कहलाता है, तो यहाँ CH3 है इसलिए मेथाइल बोलेंगे, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं अपन, ठीक है, किस चीज़ का स्टार्ट करेंगे अपन? आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म की अगर बात की जाए तो शॉर्ट में अगर हिंदी में समझने की कोशिश करें तो ये है, ठीक है, कि फॉर्मूला एक रूप अनेक, फॉर्मूला एक रूप अनेक मीन्स, ठीक है, कार्बन कैन मेक डिफरेंट कंपाउंड विद द सेम केमिकल फॉर्मूला। कार्बन क्या कर सकता है? एक केमिकल फॉर्मूले से डिफरेंट कंपाउंड बना सकता है, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बना सकता है। ऐसा कैसे पॉसिबल है? तो चलो एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। ये देखो, इधर देखते हैं, अगर बात करें पेंटेन की, ठीक है, पेंट में कितने कार्बन होते हैं? 5, तो 1 2 3 4 5 स्ट्रेट चेन में जोड़ रहा हूँ मैं। जब भी इस तरीके से स्ट्रेट चेन में जोड़ा जाएगा, ठीक है, तो बेटा इसके आगे लगाएंगे हम N,
एन फॉर नॉर्मल, एन फॉर किसके लिए? नॉर्मल के लिए, नॉर्मल, ठीक है। अब एन, ये कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5, 5 है, तो इसका आगे नाम क्या लिखा जाएगा? एन पेंट, ठीक है। अब जिसमें सिंगल बॉन्ड आता है ना, उसके आगे हम ANE और जोड़ देते हैं, तो इसका नाम हो गया एन पेंटेन या नॉर्मल पेंटेन। ओके, चलो सर ये तो समझ में आया। अब इससे ये डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बना सकता है कार्बन। कैसे? 1 2 3 और 4 कार्बन तो है। अगर मैं यहाँ पर, ठीक है, लास्ट में और फर्स्ट में, मतलब फर्स्ट एंड लास्ट, इन 2 जगहों पर आपको इस तरीके से चेन ब्रेक नहीं करनी है। अब इस तरीके से कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, एक कार्बन जो यहाँ था, ठीक है, इस कार्बन को उठा के मैंने यहाँ लगा दिया, ठीक है। अब मैंने यहाँ लगाने के बाद में, ठीक है, अब मैं कार्बन को गिनता हूँ, ठीक है। तो 1 2 3 4 5, अभी भी 5 ही कार्बन है, लेकिन इसका स्ट्रक्चर चेंज हो गया, ठीक है। स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा तो बेटा इसका नाम भी चेंज हो जाएगा। तो सर इसका नाम कैसे लिखें? तो बेटा हमें सिर्फ थोड़ा सा थोड़ी मेहनत करनी है। हमें याद रखना है कि एक कार्बन जो होता है, ठीक है, 4 इस तरीके से बॉन्ड्स बनाता है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ गिनूँ तो कितने बॉन्ड है? 1, तो इसके पास कितने बॉन्ड की कमी है? 1 2 3, है ना, 3 की कमी है। तो मैं 1 2 3 को एक साथ अगर हटा दूँ, इनको हटा दूँ, ठीक है, और यहाँ डायरेक्ट 3 हाइड्रोजन लगा दूँ, तो ये 3 बॉन्ड की कमी पूरी हो जाएगी। यस सर। 1 2 3 हाइड्रोजन, मैं यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन लगाता, तो मैं एक साथ ही 3 हाइड्रोजन लिख देता हूँ ना, ठीक है, अपने यहाँ भी कमी पूरी हो गई। अब इसकी गिनते हैं, इसके पास 1 और 1 2 बॉन्ड तो हैं, तो कितने हाइड्रोजन की कमी हो गई? 2 हाइड्रोजन की कमी है, तो यहाँ 2 हाइड्रोजन की कमी पूरी कर दी मैंने। यहाँ देखते हैं कि 1 2 3 है, तो 1 लगा देंगे, 4 हो गए। इसके पास ओनली 1 ही है, तो यहाँ कितने आएंगे? 3 आएंगे, ठीक है। यहाँ पर ओनली 1 ही है, तो ये 3 है, ठीक है। थोड़ा साफ सुथरे पर आते हैं, ठीक है, यानी कि CH3 CH2 CH CH3 और यहाँ हमने जोड़ा था CH3। अभी मैंने ना यहाँ ऊपर बताया था कि भाई जहाँ पर भी CH3 आए हमें नाम क्या बोलना है? मैथाइल बोलना है। ओके, ठीक है, चलो वापस आते हैं वही। अब क्या होता है, चेन ब्रेक हो गई, हमारी चेन पूरी सीधी चल रही थी, अब यहाँ से ब्रेक हो गई, तो कहाँ से ये सबसे ज़्यादा पास है? तो सर यहाँ से है, तो नंबरिंग करेंगे 1 2 3 एंड 4। अब 2 पर क्या आ रहा है? मैथाइल आ रहा है, तो हम लिखेंगे 2 मैथाइल, ठीक है। ये मैथाइल कौन से नंबर पर आ रहा है? 2 पर, इसलिए बोलेंगे 2 मैथाइल, ठीक है। ओके सर, तो 2 मैथाइल तो हो गया। तो बेटा इस पर उंगली रख दो। अब गिने कार्बन कितने हैं? तो 1 2 3 4, 4 कार्बन बचे। 4 कार्बन वाले को हम क्या बोलते हैं? ब्यूट बोलते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे BUT, ब्यूट। फिर मैंने बोला था कि अगर इनके बीच में सिंगल बॉन्ड हो तो हम क्या लगाते हैं? ANE, ये नाम जोड़ते हैं। तो बेटा अब इसका नाम पहले क्या था? एन पेंटेन, और अब क्या नाम है? 2 मेथाइल ब्यूटेन। ये इसका दूसरा आइसोमर बना, ठीक है। क्या सर और इसमें चेंजेस हो सकते हैं क्या? तो देखते हैं बेटा। 1 2 3, इस बार मैंने एक यहाँ पर CH3 लगा दिया और एक इस बार यहाँ पर CH3 लगा दिया, इसका चेंज हो गया स्ट्रक्चर। यानी ये जो, ठीक है, ये वाला जो CH3 था मैंने उठाकर इस 2 के ऊपर लगा दिया, ये वाला उठाकर यहाँ इसके ऊपर लगा दिया, ठीक है। तो बेटा स्ट्रक्चर ये बन गया। तो बेटा यहाँ कार्बन गिनेंगे, या सॉरी बॉन्ड गिनेंगे, 1, तो कितने बचेंगे? 3, 1 2 3 4, इसके लगाने की ज़रूरत ही नहीं, चारों पूरा हो गए। इसके पास ओनली 1 ही है, तो यहाँ कितने आएंगे? 3 आएंगे। ओके सर, नंबरिंग करेंगे। अब इधर से करो या इधर से करो, नंबरिंग बिल्कुल सेम है। यहाँ से 1, ये 2, ये 3, तो इधर से करोगे तो यहाँ से भी 1 2 3 ही आएगा, तो 2 पर ही आ रहा है ये। तो 2 पर कितने आ रहे हैं? 2 आ रहे हैं। और कितनी बार आ रहे हैं? 2 बार। तो हम लिखेंगे 2,2, क्योंकि ये भी 2 पर है इसलिए ये वाला 2, ये भी 2 है इसलिए यहाँ पर 2, 2,2 इसलिए क्योंकि 2 बार है, तो 2,2 लिखेंगे। कितने मेथाइल हैं भैया? कितने मेथाइल हैं? 2 मेथाइल हैं, ठीक है। तो क्या लिखेंगे? डाई मेथाइल। क्या लिखेंगे? डाई। अगर 3 होते तो इस डाई की जगह ट्राई आ जाता, 2 हैं इसलिए डाई, 3 होते तो ट्राई आ जाता।
ठीक है सर, अब इनका और इसका काम तो तमाम हो गया। कितने बचे? 1 2 3, 3 कार्बन बचे। तो 3 कार्बन वाले का नाम क्या होता है? 3 कार्बन वाले का नाम होता है सर प्रॉप। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखेंगे बिट्टू? यहाँ लिखेंगे प्रॉप। सब में क्या है? सिंगल बॉन्ड है, तो क्या लगाएंगे? ANE, एन। ये हमारा आज खत्म हुआ कौन सा? ठीक है, आइसोमेरिज्म। यानी हमने स्ट्रेट चेन थी, स्ट्रेट चेन में से एक कार्बन को ब्रेक करके यहाँ लगा दिया, देन आफ्टर ये वाला जो कार्बन था इसे ब्रेक करके यहाँ लगा दिया। अब इसके अलावा हम और कोई स्ट्रक्चर नहीं फॉर्म कर सकते। तो ये हमारे बुक का क्वेश्चन भी है कि पेंटेन के स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बना के बताओ। ठीक है, तो आप खुद देखो कि कार्बन एक ही फॉर्मूले से डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बना सकता है। जब कार्बन डिफरेंट फॉर्मूले से डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बना सकता है, मतलब एक सिंगल फॉर्मूले से डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बना सकता है। ठीक है, इसीलिए ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं जिसकी जो मतलब कार्बन को इतने सारे कंपाउंड बनाने के लिए अलाउ करती है। ओके।